नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज का वीडियो दिल थाम कर देखिए, क्योंकि लाखों लोगों के राज आज इस वीडियो में मैं खोलने वाला हूं। आपके सीक्रेट अफेयर का पर्दाफाश करने वाला हूं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक अनूठी जगह है। यहां पर नए आदमी के भी अफेयर हो जाते हैं और जितना पुराना होता है उसके अफेयर की तादाद बढ़ते चली जाती है। ये अफेयर आपको निचोड़ते हैं, आपको तोड़ते हैं, आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपसे खर्चा मांगते हैं। उसके बावजूद भी आप मजे से अफेयर में डूबे रहते हैं। और यदि वीडियो बीच में छोड़ोगे तो मैं ये मानूंगा आपको पैसा लुटाने का शौक है, कहीं से लंबा माल मिला है, या फिर ब्लैक मनी खूब आ जा रही है, तो फिर भैया कर लो अफेयर। तो बाकी जितने लोग हैं उन सभी को आज मैं सावधान करूंगा, क्योंकि इन अफेयर से लोगों के घर बार लुट गए, वो कर्ज में आ गए। क्या होता है, धीरे धीरे किसी एक कंपनी से हमको प्रेम हो जाता है। उसके कई कारण हो सकते हैं। वो हमारे आसपास की कंपनी है, उसमें हम किसी को जानते हैं, हम उस प्रोडक्ट के यूजर हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। हमारे एक पार्टिसिपेंट के पापा का प्रेम हो गया यस बैंक से। भाई, प्रेम होने की वजह गलत नहीं थी। यस बैंक के वो कस्टमर थे, यस बैंक का मैनेजर उनका दोस्त था, यस बैंक का ऑफिस उसी बिल्डिंग में था जिस बिल्डिंग में ये काम करते थे। धीरे धीरे आने जाने से, उस माहौल से, उस पेपीनेस से इनको यस बैंक से प्रेम हो गया और इन्होंने यस बैंक में इन्वेस्ट करना शुरू किया। बढ़ाया 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 बढ़ाया, बहुत बढ़ाया, और एक दिन यस बैंक मोटा मोटी डूब गया। आपको सबको यस बैंक की कहानी पता है। तो सवाल यह है, क्या इन्होंने गलत किया? ना ना, प्रेम करने में बुराई नहीं थी। यस बैंक बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में था। बुराई इसमें थी कि इन्होंने अपना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट किसी एक कंपनी से अफेयर की वजह से उसमें डाल दिया। और जब मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट डाला तो बहुत सारा रिस्क आ गया। तो जैसे उस कंपनी में गड़बड़ी हुई, इनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इनका नेग्लिजिबल हो गया। तो भाई, यदि आपका किसी कंपनी से अफेयर है, उसके फाउंडर आपकी लोकेलिटी के हो, आपके भाई, पापा, चाचा, काका उस कंपनी में काम करते हो, आपका उस कंपनी से कोई संबंध हो, आप उसको बहुत अच्छे से जानते हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, किसी भी एक कंपनी में अपना बहुत सारा पैसा या बहुत सारा इन्वेस्टमेंट परसेंटेज वाइज मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट मत डालिए। डाइवर्सिफाइड रहिए। सबसे खतरनाक लव अफेयर जिससे 98% स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स पीड़ित हैं। तो एक बार हमारे बिजनेस गुरुकुल में मैं इन्हीं लव अफेयर्स की बात कर रहा था। तो एक पार्टिसिपेंट थे रविंद्र भारती। उनका वैसे भी सपना था देश का एक बहुत बड़ा स्टॉक ब्रोकिंग हाउस बनाना है। वो बार बार मुझसे कहते थे, सर बिना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकते, और मैं उनसे सहमत था। लेकिन उसके साथ वो एक बात और कहते थे, और सर वेल्थ क्रिएट करने के लिए स्टॉक मार्केट का प्रॉपर एजुकेशन होना जरूरी है। तो उन्होंने मुझसे कहा, सर एक लव अफेयर और नहीं करना चाहिए। मैंने बोला, कौन सा? बोले, सर इंसान को अपने लिमिटेड नॉलेज के साथ अफेयर नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा हम जानते हैं, हम सोचते हैं हमको सब पता है। एक टीवी की न्यूज से हमको लगता है हमको सब पता है। एक मैगजीन में 4 लाइन पढ़ लेने से हमको लगता है हमको सब पता है। किसी एक दोस्त ने कान में एक टिप दे दी, उस दिन के बाद हम ज्ञानी हो गए। तो हर कोई यहां पर अति ज्ञान से परेशान है। और मुझे रविंद्र जी की बात बहुत सही लगी, क्योंकि जिससे मिलो वही बताता है मेरे को एल्गोरिदम पता है। हर किसी को, भले कितना ही नुकसान खा के बैठा हो, सामने सीना तान के बोलेगा, अरे मैं तो इसमें इतना कमाया, इसमें इतना कमाया। कभी नहीं बताएगा कि नुकसान किस में हुआ। और रविंद्र भारती यही नहीं रुके, आगे बढ़ते हुए उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट एजुकेशन के लिए 2 चैनल बनाए, भारतीय शेयर मार्केट हिंदी, भारतीय शेयर मार्केट मराठी। आज लाखों लोग इन चैनल से निवेश सीख रहे हैं। देखो, एक पार्टिसिपेंट की सफलता से बड़ी उपलब्धि मेरे जैसे बिजनेस कोच के लिए क्या हो सकती है। और मैं आपका भी नुकसान नहीं चाहता, इसलिए मैं आपसे कहूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप उनके यूट्यूब चैनल पर जाएं और इन्वेस्टिंग सीखें। और एक कदम और, यदि आपको वास्तविकता में वेल्थ क्रिएट करनी है, सिस्टम से काम करना है, तो रविंद्र जी ने कुछ कोर्स भी बनाए हैं। उन कोर्सेस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। जान के, समझ के, सही तरीके से निवेश कीजिए। और आप मुझसे मत कहना ये सब वीडियो बनाने, कारण क्या, ऑलरेडी उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल बहुत जिम्मेदारी लेके बैठा है। हम समाज पे बनाते हैं, हम परिवार पे बनाते हैं, हम मोटिवेशन पे बनाते हैं, हम व्यापार के अलग अलग पहलुओं पे बनाते हैं, हम रिटेल पे बनाते हैं, हम कस्टमर पे बनाते हैं।
तो भाई हर विषय पर गहरे वीडियो बनाना मेरे लिए संभव नहीं है। आने वाले उज्जवल पाटनी शोज में मैं आपको कुछ और कोर्सेस की सलाह दूंगा जो आपकी जिंदगी के अलग अलग पहलू को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकेंगे। तो फिर से याद दिला दूं, अपने आप को ज्ञानी मत समझिए। थोड़े से ज्ञान के बेसिस पर अपनी खून पसीने की कमाई मत लगाइए, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक प्रॉपर बिजनेस है, वो कोई टाइम पास नहीं है। भाई जहां आप काम करते हैं ना, जो आपका सर्कल होता है, जो आपकी बातें होती है, जो ऑर्गेनाइजेशंस आप ज्वाइन करके रखते हैं, धीरे धीरे आपका प्रेम हो जाता है उस सेक्टर से। यहां पर भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे एक युवा पार्टिसिपेंट का खूब प्रेम स्टार्टअप सेक्टर से। कोई बुराई नहीं है, हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में सबसे तेजी से यूनिकॉर्न बन रहे हैं, स्टार्टअप का देश है, युवा आबादी हर दिन नई कंपनी शुरू कर रही है। लेकिन पहले कहानी को समझते हैं। अब उनको स्टार्टअप सेक्टर से बहुत प्रेम हुआ, तो अभी जब स्टार्टअप्स के आईपीओ आना शुरू हुए तो सबसे पहला कौन सा आया? पेटीएम। अब उनको शर्मा जी से भी प्रेम था। अब भाई शर्मा जी इतने चैलेंजेस से उठे, एक आम आदमी इतनी बड़ी कंपनी का निर्माण कर लेता है, वो आम आदमी मीडिया सेवी भी है, बार बार माइक पर भी आता है, स्टेज पर भी आता है। अब उनको शर्मा जी से प्रेम हो गया, उनको स्टार्टअप सेक्टर से प्रेम हो गया, और पेटीएम के अलॉटमेंट में उन्होंने जान लगा दी। अब उनको खूब सारे शेयर अलॉट भी हो गए, और शेयर अलॉट होने के बाद जब पहला फ्री फॉल आया तो उन्होंने फिर से बहुत बड़ी मात्रा में शेयर को बीफअप कर लिया, उसको और खरीद लिया। उसके बाद पेटीएम फ्री फॉल होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया, और उसकी आज की वैल्यू से हम अनजान नहीं है। स्टार्टअप सेक्टर के प्रेम की वजह से जब उनको जोमैटो अलॉटमेंट में नहीं आया, तो तुरंत जैसे ही जोमैटो आया, तेजी से लिस्ट होते हुए फिर से उन्होंने बहुत बड़ा पैसा जोमैटो में लगा दिया। आज जोमैटो की कहानी भी आप सबको पता है। तो क्या पेटीएम का निर्णय गलत? ना 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 ना, निर्णय गलत नहीं था भाई। जब दुनिया के इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर ने पेटीएम में लगाया, वारेन बफे तक ने पेटीएम में लगाया, तो निर्णय गलत नहीं था। क्या जोमैटो का निर्णय गलत था? नहीं भाई, सेक्टर लीडर है, निर्णय गलत नहीं था। गलत क्या था? गलत था किसी एक कंपनी के साथ, एक सेक्टर के साथ प्रेम में पड़ जाना, उससे अफेयर कर लेना, और अपनी क्षमता से ज्यादा निवेश किसी एक सेक्टर में कर देना। याद रखिए, स्टॉक मार्केट साइक्लिकल है, हर सेक्टर की बारी आती है। कभी फार्मा बढ़ता है, कभी फाइनेंस बढ़ता है, कभी ऑटोमोबाइल बढ़ता है, कभी बैंकिंग बढ़ता है, धीरे धीरे कभी आईटी बढ़ता है। एक साइकिल से स्टॉक्स चलते हैं। यदि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में आप मैक्सिमम एक्सपोजर ले लेंगे तो वो फिर बिजनेस बुद्धि नहीं है, वो तो फिर बोलते हैं ना, अफेयर में अंधे हो गए और जब गधी से दिल लड़ा तो परी क्या चीज है वाला मामला हो जाता है। अब यहां पर काउंट कर लेना है कितने बॉयफ्रेंड हो गए, कितनी गर्लफ्रेंड हो गई, और लोगों से मेरे भाई एक नहीं संभालता, तुम कितने संभालोगे? जो लोग रोज टीवी देखते हैं, अब होता क्या है, उनको टिकर से प्रेम हो जाता है। उनको जो एडवाइजर आते हैं ना, अलग अलग मिनट पे अलग अलग बहुत सारी खिड़कियां दिखती है, उन खिड़कियों में रहने वाले चेहरों से, उनकी बातों से प्रेम हो जाता है। अब दिक्कत क्या है, ये चेहरे हर दिन अलग अलग बात कहते हैं। बुरा मत मानना, एक ही स्क्रिप्ट के लिए इस खिड़की वाला बोलेगा नीचे जाएगा, ये वाला बोलेगा ऊपर जाएगा। एक ही चीज पर ये सुबह बोलेंगे आज मार्केट बढ़ने की संभावना, और शाम को वही कारण लेके बोलेंगे आज मार्केट इस वजह से गिर गया। और कड़वा सच क्या है, भले ये कुछ भी कहें कि इनका किसी से एफिलिएशन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये भी ह्यूमन है, ये भी किसी ना किसी कंपनी से इन्फेचुएटेड है, और कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोगों के हित जुड़े हुए होते हैं। इसलिए किसी एक पर्टिकुलर एडवाइजर से अफेयर मत कीजिए, किसी एक एडवाइजर की बात को ब्लाइंडली मत मानिए, बल्कि मैं तो ये कहूंगा हो सके तो ज्यादा टीवी मत देखिए। जब किसी एडवाइजर की कोई बात को मानना हो तो उसका पास्ट रिकॉर्ड देखें, उस कंपनी को बराबर दूसरे पैरामीटर्स पर स्टडी करें, जो भी किसी कोर्स में किसी वीडियो में आपने सीखा है उस पे उस कंपनी का मूल्यांकन करें, और उसके बाद भी एक गोल्ड रूल ध्यान रखें, सारे अंडे एक टोकरे में नहीं डालना है। अक्सर देखने में आता है, आपने कोई शेयर खरीदा, उसके बाद वो बहुत ऊंचा चला गया, हो सकता है आपने कुछ हिस्सा बेच दिया, या बदकिस्मती रही तो कुछ भी नहीं बेच पाए, उसके बाद वो नीचे आ गया, बहुत नीचे आ गया। अब आप उसको कई साल से सेक रहे हैं। अब आपको पक्का ही लग रहा होगा यार पाटनी साहब को मेरे बारे में कैसे पता चला? अरे भाई यहाँ सब एक जैसे हैं,
कई साल से आप उसको सेक रहे, किस उम्मीद में सेक रहे पता है? एक दिन वो अपनी पास्ट ग्लोरी वापस पाएगा, एक दिन वो अपनी उस ऊंचाई पर जाएगा। और दोस्तों, आपने उसमें कई बार प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी छोड़ दी क्योंकि आपको लगा नहीं, मुझे इतना ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे एक्स अमाउंट चाहिए, मुझे एक्स मल्टीप्लिकेशन चाहिए। आज मैं आपसे कह दूं, स्टॉक मार्केट एक डायनामिक जगह है। आप ये कड़वा सच जितनी जल्दी स्वीकार करो उतना अच्छा है कि जरूरी नहीं हर स्टॉक अपनी पास्ट ग्लोरी को अचीव करे, क्योंकि उस वक्त मार्केट के हालात अलग थे, उस वक्त उस कंपनी के प्रोडक्ट का पिक अलग था, मोमेंटम अलग था, उस वक्त कंपटीशन का स्टेटस अलग था, उस वक्त सेंसेक्स, उस वक्त निफ्टी डिफरेंटली बिहेव कर रहे थे। आपको सिर्फ ये देखना है कि मैंने जो पैसा लगाया है उससे कितने प्रॉफिट पर मैं बाहर आऊं। याद रखिए, पैसा लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग, सही टाइम पर एग्जिट करना, और वो सही टाइम कभी भी मैक्सिमम रेट का टाइम नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट को टाइम नहीं कर सकता कि मैं सबसे हाईएस्ट पर बेचूंगा, सबसे लोवेस्ट पर लूंगा, और इन शेयर्स को आप सेकते रह जाएंगे और एक दिन ये कागज में बदल जाएंगे और आप अपने बच्चों को, छोटे भाइयों को, टीम को कहानी सुनाते रह जाएंगे, लेकिन शेयर पैसा नहीं देगा। अब बड़ा सवाल ये है, क्या डॉक्टर उज्जवल पाटनी ने कभी नुकसान नहीं खाया? भरपूर खाया है भाई। क्या मेरे आज ज्ञान देने के बाद आपको नुकसान नहीं होगा? नुकसान हो सकता है, लेकिन यदि सही तरीके से काम करेंगे ना, नुकसान की प्रोबेबिलिटीज थोड़ी सी कम हो जाएगी। पहली चीज, नुकसान की मात्रा थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि आप वेल डाइवर्सिफाइड रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज, आपको अफसोस नहीं होगा क्योंकि आपको पता है आपने पूरी मेहनत करके ये निर्णय लिया था। और मैं फिर से कह रहा हूं, इन सारे अफेयर्स से मुक्त हो जाइए क्योंकि कमाई आपके खून पसीने की है। अनुशासन के साथ, एजुकेशन के साथ काम कीजिए, डीप लर्निंग के लिए थोड़ा अंदर जाइए। और मेरे दोस्त, जो मैं कह रहा हूं ना, दिल से कह रहा हूं, क्योंकि आपने खून पसीना लगा कर ये पैसा कमाया है। आपने इनसे अपने बच्चों के लिए सपने देखे हैं, परिवार के लिए सपने देखे हैं, व्यापार के लिए सपने देखे हैं, भविष्य के लिए सपने देखे हैं। यदि अफेयर करना ही है ना, यदि डीप रोमांस में पढ़ना है, तो अपनी खून पसीने की कमाई के साथ पढ़िए, क्योंकि जब आप अपनी कमाई से, अपने पैसे से रोमांस करेंगे ना, उस पैसे को बहुत देख समझ के, अनुशासन के साथ खर्च करेंगे, एजुकेशन के साथ खर्च करेंगे। और मेरे दोस्त, डीप लर्निंग के लिए उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल तो सदा सर्वदा आपका पार्टनर है, आपके परिवार का सदस्य है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दूसरे यूट्यूब चैनल्स के, रविंद्र भारती जी के चैनल का लिंक दिया है, उसको क्लिक करके आप वहां से भी स्टॉक मार्केट की बढ़िया जानकारी ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, और जो कोर्सेज हैं उनको करके अपने पैसों को स्ट्रक्चर्ड तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। याद रखिए, उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल देखने वाला एक भी व्यक्ति बेवकूफी की वजह से, अज्ञानता की वजह से नुकसान नहीं खाना चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।